Okay, so the topic for today is information system development. Okay, so as you know and you have gone through that earlier, we have discussed about what is information system. Okay, and what are the various classifications of information systems and what are various applications of information system. ठीक है, ये सभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, क्लासिफिकेशन और एप्लीकेशंस वगैरह, ये सारा पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं. सो अब हम डिस्कस करेंगे कि इंफॉर्मेशन सिस्टम को डेवलप कैसे किया जाए. ठीक है, मैंने आपको बताया, बहुत सारे एग्जांपल बताए हैं कि MIS होता है, ERP होता है आज के टाइम में, DSS होता है, एक्सपर्ट सॉल्यूशन होता है, और मैनी मोर types of formal and information systems, formal and informal, and many types of information systems are there. Like you are using WhatsApp nowadays. ठीक है, तो WhatsApp क्या है, एक इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन सिस्टम है जिस पर आप रियल टाइम बेसिस पर अपडेट होते रहते हैं. ठीक है, इवन ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं है जो अपने एम्प्लॉयज का मीन्स अपने क्लोज ग्रुप का WhatsApp ग्रुप बना के ना रखता हो. ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ flowing information or passing on information based on real time basis. Okay, so that is information system. तो you need to develop an information system. Okay, आज की जो कह सकते हैं सारी कंपनीज हैं वो किस पर काम करती हैं. बेसिकली वी आर लिविंग इन इंफॉर्मेशन एज. ओके, एंड मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो हैं वो इंफॉर्मेशन सेंट्रिक हैं. इंफॉर्मेशन के बेसिस पर ही वो अपने डिसीजंस लेते हैं. ठीक है, तो हम इसके स्टेप्स को एक एक करके गो थ्रू करेंगे. सो फर्स्ट इज सिस्टम्स इन्वेस्टिगेशन. सिस्टम इन्वेस्टिगेशन होता है अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम. जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे ERP है, MIS है, कोई भी सोल्यूशन ऐसे नहीं इम्प्लीमेंट हो जाता है कि मैनेजमेंट ने डिसाइड कर लिया तो इम्प्लीमेंट हो रहा है. ठीक है, उसके पीछे बहुत सारे डिस्कशन, क्या वाकई में हमें उसकी ज़रूरत है, उस सॉफ्टवेयर सोल्यूशन की ज़रूरत है, उस MIS की ज़रूरत है, उस DSS की ज़रूरत है, उस ERP की ज़रूरत है, क्या वाकई में हमें ज़रूरत है, या हमारा जो सेटअप है. देखिए, इंफॉर्मेशन सिस्टम आज के टाइम में अगर हम देखें तो ये इंटीग्रल पार्ट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का. ठीक है, बिना इंफॉर्मेशन सिस्टम के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आज के टाइम में रन नहीं हो सकती. अच्छा, पहले की अगर हम बात करें तो पहले क्या होता था, इंफॉर्मेशन सिस्टम जस्ट एक फैसिलिटेटर हुआ करता था. आज के टाइम में आपका कह सकते हैं इंटीग्रल पार्ट हो गया. पहले क्या होता था कि जब आप प्रोसेस से सारी फाइल्स वगैरह मैनुअल रखा करते थे तो मैनुअल में एक लिमिटेशन हुआ करती थी कि जब ऑफिस खुलेगा या आप ऑफिस तक जाएंगे तभी आप उस फाइल को एक्सेस कर सकते हैं, अदरवाइज आप उस फाइल को एक्सेस नहीं कर सकते. लेकिन अब आज के टाइम में क्या है, जब सारा ऑनलाइन, पहले जब इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाए गए तो वो फाइल मैनेजमेंट सिस्टम से ज्यादा कुछ नहीं थे. लेकिन आज के टाइम में रियल टाइम बेसिस पर आप इंफॉर्मेशन से अपडेट रहते हैं. इंफॉर्मेशन किसी भी टाइम आप एक्सेस कर सकते हैं, किसी भी टाइम अपडेट कर सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं. सो ऑल दीज थिंग्स आर पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ एडॉप्टिंग अ इंफॉर्मेशन सिस्टम. ठीक है, तो इसमें मैं आपको बताता हूं. देखिए, फर्स्ट स्टेप है हमारा सिस्टम इन्वेस्टिगेशन. मींस अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम. किस फेज पर, किस मतलब फील्ड पर आपको जरूरत है सिस्टम को डिप्लॉय करने की. ठीक है, जैसे CRM मॉड्यूल. ठीक है, तो CRM मॉड्यूल क्या होता है, जैसे कोई ऑटोमोबाइल कंपनी है, बिना CRM मॉड्यूल के नहीं चल सकती. ठीक है, किस कस्टमर ने कितनी कार ली है, कितनी फ्रीक्वेंसी में वो सर्विस करा रहा है, कितनी फ्रीक्वेंसी में वो उसने बीमा अपना करा रखा है कि नहीं करा रखा है, ये सारी अलाइड सर्विसेज हैं. और इसको अगर आपको मैनेज करना है, मैप करना है, तो यू नीड टू हैव अ CRM सॉफ्टवेयर. पहले ऐसा नहीं था. ठीक है, पहले कार बेच दी, इसके बाद अब कस्टमर आएगा तो हम आफ्टर सेल सर्विस देंगे, नहीं आएगा तो हम उसको सर्विस नहीं देंगे. बहुत सारे कस्टमर होते थे, आप सभी देखते हैं प्रॉब्लम्स की, वो इंश्योरेंस कराना भूल गए, सर्विस कराना भूल गए. अब क्या है, वो सारी चीजें अपने ओनरशिप लेकर के अपने CRM सॉफ्टवेयर के थ्रू अपने एग्जीक्यूटिव्स बिठा रखे हैं और वो टाइम टू टाइम कस्टमर्स को कॉल करते रहेंगे, उनको बोलते रहेंगे, बताते रहेंगे, गाइड करते रहेंगे. तो ये क्या है, बेसिकली जो पर्सनल एक्सपीरियंस है ना, जो सर्विस रिलेटेड एक्सपीरियंस है, आप उसको और बेटर कर पा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ इम्प्लीमेंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम कि आपका कस्टमर जो है वो क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है, कैसे आप उसके सर्विस एक्सपीरियंस को, कैसे आप उसके प्रोडक्ट एक्सपीरियंस को और ज्यादा बेहतर कर सकते हैं. तो यू नीड टू check, you need to understand the problem and you need to check or investigate what type of system you need. Okay, or what type of system you require basically. Okay, so this is first step.
और फर्स्ट फेज बेसिकली। सेकंड इज सिस्टम्स एनालिसिस। अब आप ये चेक करेंगे कि जो प्रॉब्लम है हमारे कस्टमर को, उसके लिए क्या बेटर सोल्यूशन हो सकता है। ठीक है, तो देखिए अब आप कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो उसके मल्टीपल मैनी वेज आर देयर। ठीक है, आपको अगर यहाँ से अपने घर तक, ऑफिस से अपने घर तक जाना है तो उसको जाने के भी 3-4 रास्ते हैं, एंड आप चूज करते हैं कि भाई आज इस रास्ते से अगर जाएंगे, ये पर्टिकुलर फेस्टिवल है, ठीक है, तो यहाँ से हमें जैम मिल सकता है, या ऑफिस टाइम में आप उस पर्टिकुलर रास्ते से जाना अवॉइड करते हैं। क्यों करते हैं? एक डिसीजन मेकिंग है, सॉल्यूशन है। ठीक है, मीन्स देयर आर मल्टीपल वेज टू डू समथिंग, एंड उसमें से आप एक रास्ता चूज कर लेते हैं, एक डिसीजन अल्टरनेटिव चूज कर लेते हैं। इसी तरीके से आपने प्रॉब्लम को समझ लिया कि क्या प्रॉब्लम है कस्टमर की, जो कि हमें मैप करनी है, तो अब आप समझेंगे सॉल्यूशन मीन्स क्या क्या वेज हैं, किस किस तरीके से हम इंफॉर्मेशन सिस्टम, कौन कौन सा हम इंफॉर्मेशन सिस्टम चूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें भी तो आप क्या देखेंगे? मोस्ट इकोनॉमिकल वन, मोस्ट मॉड्यूलर वन, मोस्ट इफेक्टिव। ठीक है, तो इस तरीके से आप चूज करेंगे। तो इसके लिए जैसा मैंने बताया आपको कि आप क्या चेक करेंगे, किस तरीके की एनालिसिस करेंगे, फिजिबिलिटी एनालिसिस, कि मैंने जो भी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की है, इसके लिए जो सॉल्यूशन इंप्लीमेंट करने जा रहा हूं वो इकोनॉमिकली फिजिबल है। ठीक है, आप कॉस्टिंग के पीछे हमेशा देखिएगा, जब भी आप किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट लेते हैं, है ना, जितनी आपको बताई जाती है उससे आप हमेशा 1.5 से 2 गुना मार्जिन रख के चलें। ठीक है, कोई कार परचेज कर रहे हैं, ठीक है, तो कार आपको जो भी पहले बेस प्राइस आप देखेंगे, उसके बाद अपना मूड बनाएंगे कि हाँ मुझे इस कार को परचेज करना चाहिए, उससे लगभग आपको 1.5 गुना 2 गुना ज्यादा आपके पास मार्जिन होना चाहिए। इसी तरीके से बिजनेस सॉल्यूशन इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं तो उस केस में भी जितना आपका वेंडर बता रहा है उससे 1.5 गुना कम से कम आपको अपने पास बजट रखना चाहिए। तो यू नीड टू चेक ऑन इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, क्या मेरे पास सफिशिएंट फंड है, या मैं सफिशिएंट फंड अरेंज कर सकता हूं इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन को अडॉप्ट करने के लिए। उसके बाद टेक्निकल फिजिबिलिटी, क्या मेरे पास सिस्टम रिक्वायरमेंट है, अदरवाइज पता चला इंफ्रास्ट्रक्चरल जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो जो सिस्टम सपोर्ट है क्या मुझे मिल रहा है। अब आजकल क्या है, क्लाउड का एनवायरनमेंट है, तो क्लाउड में क्या है कि जो हमारे टेक्निकल फिजिबिलिटी होती है, तो टेक्निकलिटी आपका पार्ट है ही नहीं। अब आपको किसको दे देना है, वो जो सारी हेडेक थी वो आपने किसी एक क्लाउड वेंडर को अपना पास कर दी। ठीक है, तो अब उस केस में क्या होगा कि आपकी जो टेक्निकल फिजिबिलिटी है वो कौन हैंडल करेगा, आपका क्लाउड वेंडर। ठीक है, सिमिलरली ऑपरेशनल अगर कुछ इश्यूज हैं तो वो कौन कौन से इशू आते हैं, तो उसके लिए आप केसेस देखेंगे, मार्केट की स्टडी करेंगे, मार्केट रिसर्च कंपनीज को बोलेंगे अगर आप खुद नहीं कर पा रहे हैं, तो ऑल दीज थिंग्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सिस्टम्स एनालिसिस। ठीक है, तो आप अपने सॉल्यूशन को समझेंगे कि ये डिसीजन नंबर 1 है, मींस ये इंफॉर्मेशन सिस्टम ले सकता हूँ, MIS ले सकता हूँ, DSS ले सकता हूँ, या ERP ले सकता हूँ। इन तीनों में क्या मुझे लेना चाहिए, क्या मुझे अडॉप्ट करना चाहिए इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, तो उसके लिए आप डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो को समझेंगे, मार्केट की रिसर्च करेंगे, और उसके बाद आप क्या डिसाइड करेंगे, सिस्टम्स डिजाइन, मीन्स यू विल चेक फॉर द बेस्ट सॉल्यूशन। ठीक है, क्या बेस्ट सॉल्यूशन है मार्केट में, उसको सेलेक्ट करना है, प्लान करना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है। ऐसे नहीं कि कंप्यूटर ने ERP किया है तो मैं भी ERP ही करूंगा, जब मेरा MIS से काम चल जा रहा है मैं क्यों ERP करूंगा। ठीक है, या मेरा डिसीजन सपोर्ट सिस्टम चाहिए मुझे कि कस्टमर भी डिसाइड कर सके। ठीक है, आप आजकल देखिए ना गूगल मैप, तो इनकेस आप ओला में बैठे, आपने कैब ली, आपने देखा कि ये ओला के थ्रू तो ये रूट दिखा रहा है मुझे। अब आजकल क्या है, वैसे तो ऑप्टिमम, क्योंकि वो एक्सपर्ट सिस्टम है, ठीक है, एक्सपर्ट और DSS दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो उसमें आपको डिसीजन अल्टरनेटिव्स भी दिखाता है प्लस एक्सपर्ट सिस्टम भी, जो ऑप्टिमम रूट होता है वो दिखाता है। ठीक है, लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं मुझे कुछ और काम है और मैं दूसरे रूट से जाऊं, तो वो आप चूज करके और अपने ड्राइवर को इन्फॉर्म कर देते हैं। तो व्हाट इज दैट, बेसिकली सिस्टम डिजाइन मींस सेलेक्ट एंड प्लान द बेस्ट सॉल्यूशन। किस पर्टिकुलर सिनेरियो में मेरे लिए कौन सा सॉल्यूशन है जो कि बेस्ट होगा। ठीक है, तो दैट यू नीड टू चूज। ठीक है, वेदर इंफॉर्मेशन सिस्टम के जैसे मैंने आपको टाइप्स बताया, एप्लीकेशंस बताया, तो उनमें से आप चूज कर सकते हैं कि कौन सा मेरे लिए बेस्ट सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट इज सिस्टम्स इम्प्लीमेंटेशन। अब बारी आती है जब आपने चूज कर लिया कि मुझे MIS लेना है या मुझे ERP लेना है, तो अब आप उसको इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएंगे। ठीक है, सिर्फ सोच लेने से, प्लान कर लेने से तो वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा, अब उसको मुझे अपने इंडस्ट्रियल कॉन्टेक्स्ट में इम्प्लीमेंट करना है।
इंडस्ट्री कॉन्टेक्स्ट में इंप्लीमेंट करने के लिए आप क्या करते हैं, सबसे पहले इसकी पायलट टेस्टिंग करते हैं, ठीक है, किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, किसी पर्टिकुलर फंक्शन में, ठीक है, या अपने यहाँ के आईटी डिपार्टमेंट में सबसे पहले इंप्लीमेंट करते हैं कि वहां पर लोग इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन को इजीली समझ पाएंगे, इजीली अडॉप्ट कर पाएंगे, वहां मुझे बहुत ज्यादा चेंज मैनेजमेंट डिप्लॉय नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सभी क्या है, प्लेस द सॉल्यूशन इनटू इफेक्ट। जो भी सॉल्यूशन है उसको आपने क्या किया, उसकी पायलट टेस्टिंग कर ली। अब वहां पर अगर वो सक्सेसफुली वर्क कर रहा है, हर कोई उसे एडमायर कर रहा है, उससे फैसिलिटेट हो रहा है, ठीक है। अभी मैं इसका एग्जांपल देता हूँ। अभी हम लोग ऑनलाइन मॉडल पर इस बार देखिए, अभी लास्ट ईयर के मुकाबले, लास्ट ईयर जब ये लॉकडाउन हुआ था या होने की कगार पर थे हम लोग, ठीक है, एकदम से जब हम सारा सेटअप ऑफलाइन वाला बंद हो गया था, तो उसके बाद क्या था कि शुरू के 1-2 महीने तो हम लोगों को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि कौन सा सॉल्यूशन चूज करना चाहिए। हम सभी जूम प्लेटफॉर्म पर गए, है ना, और भी हम लोगों ने प्लेटफॉर्म्स टेस्ट किए। अब इस बार क्या है, इस बार जैसे ही स्विच हुआ, अगले ही दिन से आपकी क्लासेस तुरंत ऑनलाइन मोड में आ गई, ठीक है। तो ये क्या है बेसिकली, किस सिस्टम, हम इस सिस्टम को पहले ही इंप्लीमेंट कर चुके थे, हम इसकी पायलट टेस्टिंग कर चुके थे, ठीक है। नेक्स्ट सेमेस्टर में आप देखिए तो और ज्यादा हम इसको अच्छे से हम अडॉप्ट कर चुके थे। अब आज के टाइम में देखिए तो अब हम इसमें एक्सपर्ट हैं, ठीक है, हम इसको पूरी तरीके से अडॉप्ट कर चुके हैं। तो दैट इज द चेंज बेसिकली कि सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन, पहले हमने क्या किया, पायलट टेस्टिंग की। पायलट टेस्टिंग करने के बाद हमने उसको अक्रॉस मतलब विद इन द टेरिटरी ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, वहां पर आपने उसको इम्प्लीमेंट किया, और उसके बाद आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो भी यूनिट ग्लोबली जितनी भी जगह है उन सभी में इम्प्लीमेंट किया, ठीक है। इसी तरीके से हम सॉल्यूशन टेस्ट करते हैं, ठीक है। या अलग अलग सॉल्यूशन अलग अलग जो कंट्री में मेरे प्लांट्स हैं उन्होंने टेस्ट किया, अब इसमें से जो मुझे बेस्ट लगा वो मैंने चूज कर लिया, ठीक है। आप इसमें केस स्टडी ले सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने आजकल देखा है कि वो इस पर रिसर्च प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, कि हमें कौन सा जो ऐप है वो चूज करना चाहिए, है ना। गूगल मीट पर हम ज़्यादा इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाते हैं, या MS टीम पर कर पाते हैं, या जूम पर कर पाते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैंने लेक्चर्स ही सुने हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स की मैंने इस फील्ड पर रिपोर्ट भी देखी है। तो ये क्या है बेसिकली, हम इसको चेक कर देख रहे हैं, ठीक है, मार्केट से इसका सर्वे कर रहे हैं, ठीक है। तो सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन, वी विल गो फॉर इम्प्लीमेंटेशन। पहले हम क्या करेंगे, पायलट फेज पर हम इसको चेक करेंगे, और उसके बाद अगर हमें लगता है कि जो हमारा सॉल्यूशन है वो ये हमारे इंडस्ट्रियल कॉन्टेक्स्ट के लिए ही बना है, तो हम क्या करते हैं, उसको अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन या अक्रॉस द ग्लोब, हमारे जहां जहां पर भी हमारे प्लांट स्टेब्लिश हैं वहां वहां पर हम उस सॉल्यूशन को अडॉप्ट कर लेते हैं, ठीक है। सो दैट इज सिस्टम्स इम्प्लीमेंटेशन। एंड लास्ट फेज इज सिस्टम मेंटेनेंस एंड रिव्यू। इसमें आप क्या करते हैं, आप चेक करते हैं, पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन रिव्यू करते हैं कि जो हमने सिस्टम अडॉप्ट किया था, जिस प्रॉब्लम के लिए किया था, वो प्रॉब्लम पूरी तरीके से सॉर्ट आउट हो गई है या नहीं हो गई है, वो जो सॉल्यूशन है वो प्रॉपरली मतलब हमारा वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, और उसको टाइम टू टाइम मेंटेन करना, कंटिन्यूअस इंप्रूव करना। इसलिए आप देख पा रहे हैं हर एक फेज में यहाँ पर क्या है, फीडबैक दिया हुआ है। फीडबैक क्यों है, कि जहां कहीं पर भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, आपको लगता है कि नहीं इस प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम तो रिजॉल्व होगी लेकिन नई प्रॉब्लम अराइज होगी, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, फिर उसके लिए फर्दर उस प्रॉब्लम को फिक्स करेंगे, उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम सेट को फिक्स करेंगे। सो मींस आपको यहाँ पर रिव्यू में चेक किया, उसके बाद आप सीधा यहाँ पर पहुंच गए सिस्टम इन्वेस्टिगेशन पर। तो कंटिन्यूअस बेसिस पर आपको चेक करना है, ठीक है। फिर एनालिसिस करनी है कि क्या कहीं मार्केट में ऐसा तो नहीं है बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में कि कोई नया सॉल्यूशन आया है, ठीक है। जैसे पहले ERP में भी आप देखिए तो ERP पहले आपका MRP हुआ करता था, ठीक है, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, फिर मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग हुआ, फिर ERP हुआ। ERP में भी आप देखिए तो मॉड्यूल्स में भी बहुत चेंजेस आए, और अब आजकल वेब एनेबल्ड ERP है क्लाउड के आने के बाद। तो क्या बेस्ट सॉल्यूशन है, क्या उसका कोई अपडेटेड वर्जन आ गया है मार्केट में जो मेरा कंप्यूटर अडॉप्ट कर रहा है और मुझसे ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो यू नीड टू चेक। फिर इसके बाद बेस्ट सॉल्यूशन क्या है, बेस्ट क्या है, सब्जेक्टिव होता है, ठीक है। बेस्ट जो आज है वो कल बेस्ट होगा ये नहीं पता, ठीक है। तो बेस्ट सॉल्यूशन जो आज के सिनेरियो में है, कल जो भी है, क्या मैं उसमें इजीली स्विच कर पा रहा हूं या उसके हिसाब से अपने आप को अडॉप्ट कर पा रहा हूं, दैट यू नीड टू कंटिन्यूअसली चेक, ओके।
नेक्स्ट इज प्लेस सॉल्यूशन इनटू इफेक्ट। अब आप देखते हैं कि मान लीजिए आपको कोई दूसरा सॉल्यूशन लग गया कि हाँ मुझे अगर मैं उसका एडवांस वर्जन ले लूँ वो मेरे लिए ज्यादा बेटर रहेगा। जैसे हम सभी लोग प्लेगरिज्म चेक करते हैं, है ना, तो प्लेगरिज्म चेक करने की बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं, लेकिन आप देखिए तो अलग अलग कंपनी में अलग अलग इंडस्ट्री, मतलब अलग अलग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में अलग अलग सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, उरकुंड है आपका, टर्निटिन है, ऑथेंटिकेट है। तो इन सब के अलग अलग प्लस पॉइंट हैं, अलग अलग नेगेटिव्स हैं। तो इन सभी को मतलब हमें प्लेस द सॉल्यूशन इनटू इफेक्ट, बेसिकली जो भी सॉल्यूशन हमने बेस्ट सॉल्यूशन चूज किया है अब हमें उसको इफेक्टिव बनाना है, उसको हमें 100% यूटिलाइज करना है। that you need to check and evaluate the result of solution. So this is closed loop system, this is closed loop information system, and you need to check whether it is effective one or not. और अगर आपको कहीं पर भी लगता है कि किसी भी जगह पर प्रॉब्लम है तो you need to relook your system, because system is a combination of input, process and output. So this is the process of information system development. If you are having any query or doubt, you may ask.